हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अमर सर पाठशाला में। आज हम कल हमने पास्ट टेंस पढ़ा था और आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पास्ट टेंस थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फ्यूचर टेंस पे चलते हैं। तो पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या पढ़ा था हमने? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहला पढ़ा था जिसमें ता थे, ती थे, ते थे, उसको हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि पिछले समय में कोई काम क्या हो चुका, खत्म हो चुका हो। जैसे राम घर जाता था, राम घर जाता था। तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव बता रहा हूँ पहले, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। राम घर जाता था, राम क्या सब्जेक्ट है, फिर वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म, गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म टू होम। तो ये क्या था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। क्या था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद आया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था? ऐसे टेंस हिंदी में इसको कैसे बताना है? रहा था, रहे थे, इस तरीके के सेंटेंस को हम क्या था? वह घर जा रहा था। तो पिछले समय में कोई काम हो रहा था, उसी को हम बात करेंगे। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस वाज एवर और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर प्लस में क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका एग्जांपल, राम इज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा था, राम घर जा रहा था। तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे इज नहीं रहेगा, सॉरी, और यहाँ पे राम वाज गोइंग टू होम। ठीक है, राम वाज गोइंग टू। वर्ब किसके साथ लगाएं? प्लूरल हो या यू हो, ठीक है। आई और सिंगुलर के साथ वाजी लगाएंगे, गोइंग टू होम। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा सेंटेंस में, उसको हम किस में बनाएंगे? जिस टेंस में पढ़ उसी टेंस में बनाओगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो बाद में हो रहा है उसको किस में बनाओगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें डॉक्टर के आने से पहले, मैं कल होमवर्क भी दिया था, आपने कमेंट में भी किया नहीं है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्या है? मर चुका था, मरीज मर चुका था। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मरीज पहले मरा, फिर डॉक्टर आया, तो इसको पहले पहले काम ये हुआ है, तो इसको हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो मरीज की इंग्लिश, द पेशेंट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मरने का, डाई का, डाइड, बिफोर, इंग्लिश इसकी बिफोर के लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सा काम हुआ? डॉक्टर का आना, तो ये हम लिखेंगे तो डॉक्टर केम। क्यों? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है कम, केम, कम। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब चलिए हम पढ़ते हैं क्या? पास्ट पास्ट खत्म हो गया है, फ्यूचर पे हम चलते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ने की स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो आपको क्या करता है कि हिंदी में पहचानने के लिए गा था, गा गे गी, जैसे वो खेलेगा, वो खाएगा, वो हंसेगा, वो रोएगा, इस तरीके के सेंटेंस इसमें आप मिलेंगे। बस लास्ट में कैसा होता है? गा गेगी। ठीक है, आप इसके पढ़ने से पहले एक बात बताइए, हम आपको जब हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहे थे, वर्ब्स पढ़ा रहे थे, एक चार्ट बनवाया था हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का। तो उसमें मैंने कुछ बताया था कि मैं हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24 या 26 मैंने लिखवाए थे, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब 13 या 11 लिखवाए थे। और इसमें कुछ बताया था मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मैंने बताया था कि जब भी ये आएगा वो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बस परफेक्ट में छोड़ के। किसमें? परफेक्ट में छोड़ के। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब में 13 में आपको विल, शैल, ये सब भी दिया हुआ था, कैन, मे, ये सब उसमें था। तो इसके साथ क्या होगा? जब भी आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए कहा जाता है कि विल और शैल जब भी आएंगे, इनको किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए देखिए विल और शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। एग्जांपल के तौर पे समझे, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। सब्जेक्ट के अनुसार कहते हैं आई और वी के साथ शैल लाते हैं, लेकिन नॉर्मली जब आएगा बात तो क्लियर में समझेंगे। बस नॉर्मली ऐसे समझिए, जो आपको याद है आई और वी के साथ शैल लाते। ठीक है, सब्जेक्ट, विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह घर जाएगा, ही, वर्क इंग्लिश, ही सब्जेक्ट लिख दिया, विल, ही विल को क्या चाहिए? ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आप याद है, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। ही विल गो टू होम, वह घर जाएगा। फ्यूचर में कोई काम होगा, उसी को हमने बताया। ठीक है, वह घर जाएगा। वैसे ही इसी को बना लेते हैं, जितने पर्सनल आपको प्रोनाउन लिखे हैं, आई शैल गो टू होम। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको समझा चुका हूं। मॉडल एक्सिलरी में बताया था कि जितने मॉडल एक्सिलरी उसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसीलिए अभी आप देखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाता है, और लेकिन फिर भी हमको वर्ब उसकी सम्मान को बचाए रखने के लिए एक बी रखते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। ठीक है, आई हो गया, वी शैल गो टू होम,
वी शैल गो टू होम। चलिए ही, जितने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए उसी से बनाना सीखिए पहले। ही शैल, यहाँ पे शैल, सॉरी, विल गो टू होम, ठीक है। फिर यू विल गो टू होम, और वह खेलेगा कि इंग्लिश, ही विल प्ले, ही विल प्ले। और बताइए, और कोई एग्जाम्पल बताइए। सब्जेक्ट शैल या विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई? वो जिसमें लास्ट में क्या होता है, गागेगी, वो जाएगा, खाएगा, हंसेगा, इस तरीके के सेंटेंस वर्ब आते हैं। वर्ब में क्या लगा होना चाहिए, गागेगी, ठीक है, हिंदी में क्रिया, ठीक है। और देखते हैं, राम एंड श्याम विल गो। राम और श्याम जाएंगे। इसमें कोई सिंगुलर या प्लूरल लेने की कोई जरूरत है। फिर दूसरा देखते हैं, राम एंड आई विल गो, राम और मैं जाऊंगा, ठीक है। और वन गर्ल विल गो, एक लड़की जाएगी, टू गर्ल्स विल गो, तो ऐसे ही शैल गो और इस तरीके से होता है। ये इजी था, आपको समझ में आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। फ्यूचर क्या है, भविष्य में कोई काम हो रहा होगा। यहाँ हम अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में कोई काम हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, भविष्य में कोई काम हो रहा होगा। जैसे वह घर जा रहा होगा, तो क्या, राम घर जा रहा होगा, तो रहा होगा, रहे होंगे, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। या तो हिंदी में आपको पहचाना, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, इस तरीके के आएंगे, ठीक है। ये मत ध्यान रखिए कि देखिए ऐसा नहीं होता कि रहा होंगे, रहे होंगे, तो फिर भी कभी कभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के आपको पहचान होता है। या ये याद रखिए कि भविष्य में लगातार कोई काम हो रहा होगा, भविष्य में कोई काम लगातार हो रहा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के जैसे हम पढ़ते हैं, राम घर जा रहा होगा, राम घर जा रहा होगा, ठीक है। इसको पहले बनाने से पहले आप एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो लिख लीजिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या क्या है, सब्जेक्ट, सब में सब्जेक्ट लिखेंगे भाई, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट जो भी है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था विल या शैल के बाद क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म हो जाता है। वर्ब का क्या सा फॉर्म हो जाता है, आईएनजी फॉर्म। इसलिए यहाँ पे इस समस्या को हटाने के लिए इस टेंस में हम क्या करते हैं, बी लगा देते हैं। क्या, बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बी, ठीक है। बात समझ में, मॉडल एक्सिलरी वर्ब में मैंने बताया था जितने 13 हैं उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे इसका बेचारे का सम्मान बचा रहे, इसको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने वर्ब का एक अपने पास से लगा देते हैं। क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म अपने आप बरकरार रहता है, पूरा टेंस में स्ट्रक्चर सही रहता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट विल या शैल लिखेंगे, दोनों में से कोई, बी, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे राम घर जा रहा हो, तो राम की स्पेलिंग राम, फिर इसके साथ जा रहा होगा, जा रहा होगा, तो राम, फिर विल, राम विल बी, क्यों, क्योंकि इसको क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। गोइंग टू होम, राम विल बी गोइंग टू होम, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। चलिए और एग्जाम्पल, मैं घर जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, गोइंग टू होम। ये आप लिखते जाइए आगे आगे, मैं छोटे शॉर्टकट में, मैं घर जा रहा हूँगा, वह घर जा रहा होगा, वह घर जा रहा होगा, वह घर जा, ही विल बी
मैं हिंदी बोल रहा हूँ, पूरा लिख लिया कीजिए कॉपी में और उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिए, फिर यहाँ पे मैच कर लीजिए। वह घर जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग टू होम। मैं जानबूझ के नहीं आपको बताता क्योंकि आप हैं आलसी इंसान, बस आप चाहते हैं यहाँ पढ़ लिया समझ में आ गया छोड़ दें, बस आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं होगा इस क्लास को करने से। ठीक है, आप कुछ किताबों में से या गूगल सर्च करके आप क्वेश्चन निकालिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए और सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना को सीखिए अपने मान से, बिना देखे लिखना सीख गए तो फिर आप कुछ भी कोई भी सेंटेंस आएगा आप बना लोगे, एक्टिव पैसिव चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, ही विल बी गोइंग टू होम और फिर ही हो गया, सी विल बी गोइंग टू होम। ठीक है, चौथा वी शैल बी गोइंग टू होम। क्यों बी ला रहे हैं बताया, क्योंकि मॉडल एक्चुअली वर्ब का उसको क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसीलिए इसके साथ हम क्या रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाए रखने के लिए रखा जाता है। ठीक है, राम और श्याम, राम और मैं, राम और मैं, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे इसीलिए आई को आई रखा। अब यही ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो क्या रखते हैं, आई को चेंज होता है किसमें, मी में। विल बी गोइंग टू होम। ठीक है, राम और मैं घर जा रहा हूँ, ऐसे राम और श्याम घर जा रहे होंगे। आप कुछ बनाने के अपने मन से कोशिश कीजिए, जब ना आए तो इसको बताइएगा या पूछ सकते कमेंट में। ठीक है, इसको देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ही सी विल वी, मैंने पर्सनल प्रोनाउन का भी बना दिया है, आप इसे स्क्रीन डालें शॉट ले लीजिए। जैसे यू का भी बना लीजिए, यू विल बी गोइंग टू होम। ठीक है, राम मैच खेल रहा होगा तो राम विल बी प्लेइंग अ मैच, राम विल बी प्लेइंग अ मैच, राम विल बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्लेइंग अ मैच क्या खेल रहा है, मैच खेल रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे कुछ एग्जांपल्स और अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए और ये आप नोट कर लीजिए। तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहेंगे, जिसके लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे इस तरीके से, या वर्तमान या भविष्य में कोई काम होने वाला होगा, लगातार काम वो हो रहा होगा, जैसे वह घर जा रहा होगा, वो खा रहा होगा, वो मैच खेल रहा होगा, या कोई भी काम क्या हो रहा होगा, मैच में हो गया। ठीक है, ये सब जानते हैं आप, जब यात्रा करते हैं या किसी चीज़ करते हैं, हाँ मैं ये यहाँ तक इतने टाइम तक ये काम हो जाएगा या कर दूंगा, इस तरीके के सब मैक्सिमम चांसेस होते हैं। आप किसी चीज़ को भविष्य में करने की बात करते हैं, वही हमारे से ये बयान करो, अरे बाद में वही चले सुते तो, हाँ इस तरीके से होता है। तो ये जो है सेंटेंस जो है, सब्जेक्ट विल या शैल बी और बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है, भविष्य में लगातार क्या हो रहा होगा, काम हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, भविष्य में किसी काम की समाप्ति का अनुमान लगाना। भविष्य में किसी काम की समाप्ति का क्या है, अनुमान लगाना। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और आपने कहा कि कल जो है हम लंदन जाएंगे, कल हम लंदन पहुंच चुके होंगे, लंदन हम पहुंच चुके होंगे। तो आप ये बताते हैं कि भविष्य में जो काम है वो कल तक आप समाप्त कर चुके होंगे। आपने क्या कहा, कल आप लंदन पहुंच चुके होंगे, या कल आप यहाँ कल आप बारात में पहुंच चुके होंगे, कल आप जब तक यहाँ आइएगा तो हम बारात में पहुंच चुके होंगे, या कल हम मौसी के घर पहुंच चुके हैं, नाना नानी के घर कल पहुंच चुके होंगे। इस तरीके से हम अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में कोई काम जब तक आप आएंगे या ये कितने समय तक हम खत्म कर चुके हैं, मतलब समाप्त कर चुके होंगे। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, विल लिखते हैं, और यहाँ देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन विल का हमें पता है कि इसके बाद क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए यहाँ पे हम हैव लगाते हैं। हैज़ यहाँ पे याद रहे नहीं इस्तेमाल होता है, हैज़ यूज नहीं होता है। ठीक है, विल या शैल यहाँ पे रहेगा, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे शैल भी डाल सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का टाइम, जैसे राम 2022 तक, राम 2022 तक जा चुका होगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट क्या है, राम है,
चलिए लिख दिए। इसके बाद विल लगाते हैं, लगा दिए। अभी जो जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वैसे याद लिखिए, राम विल हैव, इतना हो गया। वर्ब क्या है इसमें, जाने का। जाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। गॉन, ठीक है, गॉन 2022 तक, बाई 2022। अरे हाँ भैया, लीजिए 23 लिख दिया, ठीक है। 2022 चल रहा है तो ठीक है। अरे कुछ भी नहीं, हो तो मैंने समझाने के लिए कहा, ठीक है। राम 2022 या 2023 तक जा चुका होगा, ठीक है। बात समझ में आई? और भी एग्जाम्पल बताइए। चलिए इसकी थोड़ी हिंदी बताइए। ही विल हैव, ही विल हैव वर्कड, he will have worked hard during exam। बताइए, वह एग्जाम के समय कड़ा मेहनत या बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा या कर चुका होगा। वो एग्जाम के समय क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुका होगा। यहाँ पे कर चुका होगा मतलब वो काम समाप्त किया। मैंने कहा कि भैया ठीक है, एग्जाम के समय वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा या कर चुका होगा, ठीक है। चुका होगा, चिके होगे, इस तरीके से इसमें ये लिख सकते हैं, या भविष्य में किसी काम की समाप्ति का होने का अनुमान लगाया जाता, ठीक है। बात समझ में आए? ये स्ट्रक्चर समझ में आया 2022 तक, ठीक है। लेकिन आप देखिए, अब ये चीज़ समझ में आ गई ना भाई। अब थोड़ा सा एक और चीज़ होता है, कहीं कहीं किताबों में दिया हो ऑक्सफोर्ड में, तो उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसको मैं, आप नोट कर लीजिए, इरेज करूंगा मैं, ठीक है। होता क्या है कि जैसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप क्या पढ़े थे, पास्ट परफेक्ट में 2 काम अंतराल काम होता था। इसमें भी मैक्सिमम क्या है कि 2 काम अंतराल पे दिखाए जाते हैं, 2 काम अंतराल पे होते हैं। तो उसमें पहले पहला काम किस में बनाते थे, जो टेंस पढ़ रहे हैं उसी टेंस से बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट में पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट बनाते थे, और जो बाद में काम हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें क्या है, जो काम पहले हुआ, पहला काम जो हुआ, फर्स्ट काम, उसको हम जिस टेंस में पढ़ रहे हैं उसी टेंस में फ्यूचर में बनाएंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में। जो काम बाद में हुआ उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का SIS फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ये बताए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये देखते हैं, ठीक है। जैसे एज के पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। तो चोर पहले भागेगा तब पुलिस आएगी, तो पहला काम क्या हुआ, चोर पहले भागा। तो इसको किसमें बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। इसमें के बाद वाले नहीं आते हैं, ठीक है, के बाद वाले आफ्टर वाले नहीं आते, ठीक है। इसको किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए बनाते हैं। चोर की इंग्लिश क्या, द थिप, क्या लगाते हैं, विल या हैव। भागने का इंग्लिश बताइए, रन अवे होता है, तो रन रैन आर्यन और फिर रन हो जाता है थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए थर्ड फॉर्म के लिए जगह पे क्या लिखेंगे, रन अवे बिफोर द thief will have run away before अब इसको किसमें बनाएंगे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पुलिस पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, पुलिस पढ़ते हैं, पुलिस नहीं पढ़ते हैं, पुलिस हिंदी है, ठीक है, पुलिस। इस तरीके से इसको हम पढ़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। द पुलिस कम का द पुलिस। अब बताइए ये पुलिस क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर, उस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कम या केम, ठीक है। द पुलिस कम, ठीक है। ये बात समझ में
ऐसे दूसरा एग्जांपल समझते हैं, इसको ले लीजिए। याद रहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब दो सेंटेंस एक जैसे जो काम भविष्य में होने की बात कहा जाए तो उसमें पहला जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और सेकेंड जो काम होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। पहला काम क्या हुआ, चोर भाग चुका होगा, फिर पुलिस के आने से पहले तो चोर पहले भागेगा फिर पुलिस आएगी, तो इसीलिए इसको मैंने पहला काम हुआ फ्यूचर परफेक्ट में बनाया। द थीफ विल हैव रन अवे बिफोर प्रेजेंट इंडेफिनिट द पुलिस कम। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको बनाइए। सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। तो देखिए पहले क्या होगा, कौन सा काम होगा, पहले वो मैच खेलेंगे, पहले वो क्या करेंगे, मैच खेलेंगे। जब मैच खत्म होगा तब जाके सूरज छिप चुका होगा। ठीक है, तो पहला ये काम है तो इसको किसमें बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, और ये उसके बाद काम होगा तो इसको किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, पूरा स्पेलिंग लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले उसको काम हुआ है तो उसको लिखेंगे दे, वेक इंग्लिश, दे विल हैव, खेलने का वर्ब का थर्ड फॉर्म, दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर, पहले की इंग्लिश, बिफोर द सन इंडेफिनिट में सन सिंगुलर है, द सन सेट, द सन सेट्स। सन क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हमने SIS का वर्ब का इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग किया है। ठीक है, यही फ्यूचर था, ये खत्म हो चुका है। फ्यूचर में परफेक्ट आपने इंडेफिनिट पढ़ा, परफेक्ट इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, और उसके बाद क्या पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा। इंडेफिनिट में क्या पढ़ा, हो गा गी के लास्ट में आता है जिसका सेंटेंस है जो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे वो घर जाएगा तो ही विल गो टू होम। फिर उसके बाद प्रेजेंट क्या, फ्यूचर क्या पढ़े थे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस जैसे वह घर जा रहा होगा तो वह ही विल बी गोइंग टू होम, उसमें सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का ING फॉर्म। फिर उसके बाद क्या पढ़ाते, विल प्लस बी प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें दो तरीके से मैंने बताया, जो भी है भविष्य में काम क्या होगा वो समाप्त हो चुका होगा। ठीक है, मैं कल सुबह तक कहाँ पहुँच चुका हूँ, कहीं मतलब जा रहे हैं घूमने, वहां तक पहुंच चुका हूं, तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम लोग सेंस और फार सीखेंगे कि सेंस और फार क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग उसमें पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, पुलिस जो मैंने पढ़ाया वो पुलिस क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो पुलिस जो ग्रुप को डिनोट करता है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म होता है। क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन जब पुलिस मैन लिखेंगे तो वहां पे मैन कैसा है, मैन की स्पेलिंग MEN होता है तो प्लूरल हो जाएगा, MAN होता है तो सिंगुलर हो जाएगा। तो पुलिस मैन के अनुसार सिंगुलर प्लूरल वहां पे हो जाएगा। लेकिन जब पुलिस आएगा तो वो क्या होगा, वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम सिंस और फॉर सीखेंगे, और कल मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था वो भी सब कर लीजिए, और ये फ्यूचर समाप्त होता है यहाँ पे। थैंक यू।